नमस्कार, जोहार। मैं प्रशांत वर्मा आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं केंद्र तथा राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्रालय और संबंधित विभाग के मंत्री जी से मैं संवाद स्थापित करने जा रहा हूं और प्रदेश के खाद्य आपूर्ति मंत्री माननीय इरफान अंसारी जी का ध्यान आकर्षित करने जा रहा हूं। आज जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि दिसंबर माह अंत होने को है और वहीं राज्य सरकार ने घोषणा कर दिया है कि 15 दिसंबर से किसानों के माध्यम से खरीफ फसल का खरीदगी प्रारंभ कर दिया गया है। जहां केंद्र सरकार की ओर से धान का न्यूनतम मूल्य 2300 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड ए के धान का मूल्य 2320 रुपया निर्धारित किया गया है। वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार की ओर से अगर झारखंड सरकार धान का खरीदगी करती है तो 2400 रुपया प्रति क्विंटल और ग्रेड ए के धान का मूल्य 2420 रुपया तय किया गया है। ये सब तो ठीक है, लेकिन इन सारे मूल्यों को तय करने के बावजूद हम लोग अक्सर क्या देखते हैं कि गांव में लोग अन्य प्रदेश के व्यापारियों के साथ सौदा करते हैं और ट्रक का ट्रक गांव से धान अन्य प्रदेशों को निर्यात कर दिया जाता है। इसके पीछे का सबसे बड़ा, जहां तक मुझे समस्या समझ में आ रहा है, वो है किसानों को उनके धान का मूल्य अदा करने का जो ड्यूरेशन है। सरकार पैक्स के माध्यम से धान का खरीदारी करती है, तो वहीं दूसरी ओर किसानों को पेमेंट करने में लगभग 6 महीना 8 महीना से साल भर का वक्त लगा देती है। अब सोचिए कि कोई किसान खून पसीना अपना बहा करके कोई खेती करता है और उसके फसल का कीमत 1 साल के बाद उसे मिलेगी, तो वो कैसे खेती कर पाएगा या कैसे अपना गुजारा संभव कर पाएगा। तो यही वजह है कि किसान कम मूल्य पर अन्य प्रदेश के व्यापारियों के साथ कारोबार स्थापित करते हैं और भारी मात्रा में अपने झारखंड का धान बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और बिहार के मंडियों तक, वहाँ के राइस मिल तक पहुँच जाता है। तो ऐसे में अब हम लोगों को इस बातों पर ध्यान करना होगा। सरकार को इन बातों पर एक ठोस कदम उठाना पड़ेगा कि किसान से हम जो भी धान का खरीदारी कर रहे हैं उसका पेमेंट हम लोग विदिन 1 मंथ, बिल्कुल 1 महीने के भीतर, जैसे सरकार मैया सम्मान योजना देती हैं और वृद्धा पेंशन हर महीने के अंत तक अकाउंट्स में पैसा भेज दिया जाता है, ठीक उसी तरीके से हम लोग को फास्ट ट्रैक इस विषय पर काम करना पड़ेगा। तभी हम लोग अपने राज्य को खाद्य मामले में आत्मनिर्भर बना सकते हैं और यहाँ के भंडारण क्षमता को भी हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं। वहीं रह गई दूसरी बात कि हमारे प्रदेश में भंडारण क्षमता का भी बहुत अभाव है और मैं राज्य की सरकार से बस यही विनती करना चाहता हूं कि प्रखंड स्तर पर एक मध्यम क्षमता का बिल्कुल भंडारण गृह का निर्माण किया जाए। हालांकि पैक्स के माध्यम से तो हर जगह पर करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो धरातल पर लागू नहीं हो पा रहा है या उतनी उचित सुविधा वहाँ पर नहीं मुहैया कराई जा सक रही है। लेकिन अगर प्रदेश की सरकार हर प्रखंड स्तर पर एक मध्यम क्षमता का भंडारण गृह का निर्माण करा देती है, तो उसमें क्या फ़ायदा है कि खरीफ के साथ साथ रबी फसलों का भी भंडारण किसान करेंगे और न्यूनतम समर्थन मूल्य जो सरकार का जो एक तय रहता है फसलों का कीमत, उस कीमत पर सरकार के साथ सौदा करने के लिए वो राजी हो पाएंगे। बशर्ते शर्त यही है कि सरकार किसानों को बिल्कुल जितना जल्दी से जल्दी शॉर्ट ड्यूरेशन में पेमेंट उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दे। वहीं दूसरी ओर क्या हो रहा है कि अभी, क्योंकि मैं एक NH 522 के किनारे बैठा हूं, आप लोग हमारे पीछे देख रहे हैं कि भारी संख्या में यहां पर गाड़ियों का आना जाना लगा रहता है और जब आप यहां गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि ट्रक भर भर के धान एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश की ओर जा रहा है। तो इन सब चीज़ों पर रोक लगाने का बस एक ही माध्यम है कि हम अपने प्रदेश के किसानों को जितना जल्दी उनके फसलों का कीमत बैंक के माध्यम से शॉर्ट ड्यूरेशन में पेमेंट कर दें और दूसरी ओर हम लोग भंडारण क्षमता को हम लोग अधिक से अधिक आधुनिक तकनीक आधारित भंडारण गृह को हम लोग आगे विकसित करें,
ताकि यहाँ के किसानों को किसी भी तरीके का समस्या का सामना ना करना पड़े। और बाद बाकी किसान खून पसीना लगातार बहा करके खेती करते हैं, और अगर उनको उचित मूल्य नहीं मिल पाएगा तो उनकी बिल्कुल कमर की हड्डी टूट जाएगी, और ऐसे में किसान कुछ गलत निर्णय लेने के लिए उतारू हो जाते हैं। तो बस हमारा कृषि मंत्री और खाद्य आपूर्ति मंत्रालय से बस यही हमारा विनती है कि संबंधित जो भी समस्याएं हैं उसके निदान के लिए त्वरित कार्रवाई किया जाए और किसानों को हित के लिए एक ठोस कदम उठाया जाए। बाद बाकी हमारा प्रयास इसी तरीके से जारी रहेगा, और हर एक विषय पर, हर एक बिंदुओं पर हम लोग इसी तरीके से सरकार का ध्यान आकर्षित करते रहेंगे। और आप देख रहे हैं अभी जस्ट हमारे पीछे से एक धान का झड़ाई करने का मशीन तुरंत अभी गुजरा है, और इसी तरीके से किसान के घरों तक, खेतों तक, खलिहानों तक सुविधा मुहैया कराया जा रहा है। तो सरकार अगर इस स्तर पर ध्यान देती है तो बहुत फ्रूटफुल होगा, हमारे किसानों के लिए एक बेहतर कदम होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।